हेलो व्यूअर्स, अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर जो कि है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सल्फर न्यूक्लियोफाइल्स, कार्बन न्यूक्लियोफाइल्स, वेटिक रिएक्शन एंड बेयर्स विलेकर ऑक्सीडेशन के बारे में। तो हम शुरू करते हैं सल्फर न्यूक्लियोफाइल्स से। अगर सल्फर न्यूक्लियोफाइल्स की रिएक्टिविटी को देखें तो इनकी रिएक्टिविटी बिल्कुल सेम है ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल से। तो जैसे हमने ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में, सेम रिएक्शन अप्लाई होती है सल्फर न्यूक्लियोफाइल्स पे। इसमें अगर आप अल्डिहाइड एंड कीटोन्स को थायोल के साथ ट्रीट करेंगे टू इक्विवेलेंट, तो आपको थायो एसिटल प्रोडक्ट मिलता है। जब आप ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको एसिटल प्रोडक्ट मिलता है। सल्फर के पेस में आपको थायो एसिटल प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपके एक ही मॉलिक्यूल में दो थायोल ग्रुप हैं, तो अगर ये थायोल ग्रुप इस अल्डिहाइड या कीटोन जो कि एक मॉलिक्यूल है अल्डिहाइड कीटोन का उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको साइक्लिक थायोएसिटल प्रोडक्ट मिलता है। अगर आप इस साइक्लिक थायोएसिटल प्रोडक्ट को रेने निकल से ट्रीट करोगे तो डीसल्फराइजेशन प्रोसेस होती है और उसमें आपको अल्केन मिलता है। और जो रेने निकल होता है वो निक्ल अल्मोनियम एलॉय होता है जिसकी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन एड्जॉर्ब होते हैं। यही हाइड्रोजन अल्टीमेटली रिप्लेस होते हैं सल्फर एटम के साथ और आपको अल्केन प्रोडक्ट देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स में हाइड्राइड आयन रिएक्ट करता है। तो ये आपको हाइड्राइड आयन मिलता है लिथियम अमोनियम हाइड्राइड से, सोडियम बोरोहाइड्राइड से। तो जब आप अपने एल्डिहाइड या कीटोन को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड से ट्रीट करते हैं तो आपको अल्कोहलिक प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप अनसिमेट्रिकल कीटोन को ट्रीट करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से तो आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलता है अल्कोहल का। ये है मैकेनिज्म हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन का। तो आपका जो हाइड्राइड आयन है जो कि एल्युमिनियम हाइड्राइड से मिलता है आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, उसका जो हाइड्राइड आयन है इस कार्बन इलेक्ट्रोफाइल पे रिएक्ट करेगा और आपको ये इंटरमीडिएट मिलेगा। इसमें जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन विदड्रॉ करेगा वाटर से और आपको अल्टीमेटली अल्कोहलिक प्रोडक्ट मिलता है इसमें। नेक्स्ट है कार्बन न्यूक्लियोफाइल्स। कार्बन न्यूक्लियोफाइल्स की एक जो मेन रिएक्शन है वो है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो आप ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के बारे में जानते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का कंप्लीट जहाँ पे मैंने मैकेनिज्म पढ़ाया हुआ है वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में क्या होता है, आप साइक्लिक कीटोन को अगर ट्रीट करते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसमें मिथाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है और ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे अटैक करेगा जो कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। तो इसमें भी आपको अल्टीमेटली अल्कोहलिक प्रोडक्ट मिलता है। और सेम अगर आप अनसिमेट्रिकल अल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको रेसिमिक प्रोडक्ट मिलता है। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें जो मिथाइल है न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे रिएक्ट करेगा, आपको सेम इंटरमीडिएट मिलता है जो हमने हाइड्राइड की रिएक्शन के टाइम पढ़ा है यहाँ पे। तो सेम इंटरमीडिएट मिलता है और ये जो ऑक्सीजन है विड्रॉ करता है हाइड्रोजन, तो आपको अल्टीमेटली अल्कोहलिक प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन है साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोजन साइनाइड से ट्रीट करते हैं तो आपको साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट मिलता है। इसमें ये कार्बन न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, तो ये कार्बन इस कार्बन पर रिएक्ट करेगा जो कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। तो आपको यही इंटरमीडिएट मिलेगा और ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन विड्रॉ करके आपको साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट दे देगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन है वेटिक रिएक्शन। वेटिक रिएक्शन को डिस्कवर किया था जॉर्ज वेटिक ने और 1979 में उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। वेटिक रिएक्शन में अगर आप अपने कीटोन और अल्डिहाइड को ट्रीट करते हो एक फास्फोरस यीलाइड से, तो आपको न्यू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलता है और बिल्कुल एग्जैक्टली कार्बोनिल की लोकेशन पे मिलेगा आपको ये। तो आपको अल्डिहाइड और कीटोन से अल्कीन प्रोडक्ट मिलता है। इस रिएक्शन को हम वेटिक ओलिफिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं और जो ओलिफिन टर्म है वो अल्कीन के लिए यूज़ की जाती है कॉमनली। ओके, तो इसमें आप देखते रहे हैं कि इसमें एक फास्फोरस यीलाइड यूज़ हो रहा है। फास्फोरस यीलाइड क्या होते हैं, तो आपको पहले मैं बता देता हूँ यीलाइड क्या होते हैं। यीलाइड जो होते हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो इस केस में आप देख सकते हैं कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और फास्फोरस प्रेजेंट है इसमें, तो ये हुआ फास्फोरस हेलाइड। तो इसे विटिक रिएजेंट भी कहा जाता है। और अगर आप देखेंगे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, इस विटिक रिएजेंट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये। लेकिन इसे एज ए हम केमिस्ट्री में दिखाते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। रीज़न ये है कि कार्बन के अगर देखें तो उसके पास है 2p ऑर्बिटल और फॉस्फोरस के पास होता है 3p ऑर्बिटल। तो इन दोनों का साइज़ बिल्कुल डिफरेंट होता है, 3p का साइज़ थोड़ा बिगर होता है कंपेयर टू 2p। तो इनके बीच ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होती, तो ये डबल बॉन्ड नहीं फॉर्म होता है। तो जितना भी अगर रियलिटी की बात करें तो जो विटिक रिएजेंट है इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो आपका विटिक रिएजेंट है वो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसमें होती है 2+2 साइक्लो एडिशन। आपका कार्बन न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पे रिएक्ट करेगा जो कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन इस फास्फोरस के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसमें रिएक्शन में क्या हो रहा है, 2+2 साइक्लो एडिशन। सो द न्यूक्लियोफिलिक विटिक रिएजेंट अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक carbonyl group of a ketone or aldehyde to give an oxaphosphetane। तो ये जो प्रोडक्ट मिला है आपको oxaphosphetane प्रोडक्ट मिला है। देन इसकी फ्रेगमेंटेशन होती है। फ्रेगमेंटेशन देखें तो इस फॉर्म में होगी। ऑक्सीजन थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो आपकी रिंग ओपनिंग इस तरफ हुई। और इस केस में अगर हम देखें फास्फोरस के कंपैरिजन में कार्बन थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो रिंग ओपनिंग है इस तरफ होगी क्योंकि कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा। तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड और आपको एल्कीन प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये जो मेन अगर हम देखें इसमें डेरिवेटाइजेशन कहाँ कहाँ हो रही है, आप यहाँ पे डेरिवेटाइजेशन कर सकते हैं अल्डिहाइड कीटोन पोर्शन पे, और दूसरी अगर आप डेरिवेटाइजेशन कर सकते हैं वो इस पोर्शन पे कर सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ कोई डिफरेंट, जैसे यहाँ पर CS2 ग्रुप ले रखा है, अगर कोई आप C2H5 ग्रुप ले लें तो यहाँ पे भी डेरिवेटाइजेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है ये पता करना कि ये जो फॉस्फोरस हेलाइड है ये किससे बना है। तो ये फॉस्फोरस हेलाइड मिलता है आपको अल्काइल हैलाइड से। जब आप अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ, तो आपको विटिक रिएजेंट मिलता है और ये है मैकेनिज़्म। तो अल्काइल हैलाइड में हमें पता है कार्बन जो होता है पॉजिटिव नेचर का होता है, Br इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन में फास्फोरस के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, वो इस कार्बन को डोनेट करता है, तो आपको यहाँ पे फॉस्फोनियम साल्ट मिलता है। तो आपके पास एन ब्यूटाइल लिथियम एक बेस है जिसमें लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये कार्बन विदड्रॉ करता है इस हाइड्रोजन को। तो ये हाइड्रोजन जब विदड्रॉ कर लेगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे छोड़ देगा। तो अल्टीमेटली आपको आपका विटिक रिएजेंट मिल जाता है। तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ अल्काइल हैलाइड यूज़ कर सकते हो फॉर डेरिवेटाइजेशन पर्पस। लाइक आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हो इसमें से विद अनदर अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप। अगर हम ये रिएक्शन देखें जिसमें ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इस अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये SN2 रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। तो जितने भी SN2 रिएक्शन का क्राइटेरिया है वो सब इसमें अप्लाई होते हैं। जैसे कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जल्दी रिएक्ट करता है कंपैरिजन टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। और दूसरी बात आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बेस यूज़ हुआ है स्ट्रॉन्ग एन ब्यूटाइल लिथियम, तो आप इसकी जगह कोई दूसरा बेस भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग, लाइक सोडियम हाइड्राइड NaNH2 एंड दिस इज़ लिथियम साल्ट ऑफ बेंजीन। और विटिक रिएक्शन जो होती है बहुत यूज़फुल होती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ मोनो डाई और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इसमें आप नहीं बना सकते बिकॉज उसमें काफ़ी स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी अगर ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो। तो जब आप विटिक रिएजेंट को ट्रीट करते हो किसी अल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो आपको जी प्रोडक्ट मिलता है, सिस प्रोडक्ट मिलता है। जैसे इस बेंजल्डिहाइड के साथ अगर इस विटिक रिएजेंट को रिएक्ट करें तो आपको ये प्रोडक्ट मिला है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन है जी। तो अगर आप देखें तो इस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ये जो विटिक
रिएजेंट है ये स्टेबल नहीं है। तो इस कार्बन के ऊपर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिथाइल ग्रुप और फास्फोरस येलाइड में ऑलरेडी कार्बन के ऊपर काफ़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। हमने दिखाया है कि फास्फोरस येलाइड में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप ऑलरेडी एक और मिथाइल ग्रुप लगा देंगे जो कि डोनेटिंग नेचर का है, तो वो पूरे सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर देता है। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप चाहिए टू स्टेबलाइज फास्फोरस येलाइड। अगर आप इस कार्बन को स्टेबलाइज कर देते हैं विद इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप या बेंजीन रिंग के साथ, तो ये जो आपको प्रोडक्ट देगा वो प्रोडक्ट मिलेगा आपको ई प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है COOET, और इस विटिक रिएजेंट में जो ग्रुप लगा हुआ है वो है फिनाइल ग्रुप, जो स्टेबलाइज कर रहे हैं विटिक रिएजेंट को। तो जितने भी स्टेबलाइज करते हैं विटिक रिएजेंट को वो अल्टीमेटली आपको ई कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट देंगे। ओके, और जितने भी नॉर्मल विटिक रिएजेंट है वो आपको जी कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बहुत मैटर करता है अगर आपको ई कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट चाहिए। तो आजकल मोर एडवांस्ड वेटिक रिएजेंट यूज़ होने लगे हैं जिसमें फॉस्फोनेट एस्टर कार्बोनायन रिएजेंट यूज़ होते हैं। तो इन रिएजेंट को कहते हैं HWE रिएजेंट, हॉर्नर वार्ड्सवर्थ इमोन रिएजेंट, और इससे हुई रिएक्शंस को कहते हैं हॉर्नर वार्ड्सवर्थ इमोन रिएक्शन। ओके, और सेम प्रोडक्ट मिलता है इस केस में। अगर आप हॉर्नर वार्ड्सवर्थ इमोन्स रिएजेंट यूज़ करेंगे टू रिएक्ट विद अल्डिहाइड, तो आपको ई कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन है बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन को अगर रिएक्ट करते हैं पर ऑक्सी एसिड के साथ, तो आपको एस्टर प्रोडक्ट मिलता है। तो इसको डिस्कवर किया था एल्डोल्फ वॉन बेयर्स ने एंड विक्टर विलीगर ने 1899 में, और इसे अब कहा जाता है बेयर्स विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर साइक्लिक पेंटेनोन प्रोडक्ट है। अगर आप इसको परऑक्सी एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको 6 मेंबर इलेक्ट्रॉन रिंग मिलती है। तो ये है मैकेनिज़्म। इस मैकेनिज़्म में क्या है, जो परऑक्सी एसिड का ऑक्सीजन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल है और इस कार्बन पे रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे चार्ज इस ऑक्सीजन पर मूव कर जाएगा और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के ऊपर ये निकल जाएगा और विड्रॉ करने वाला जो ऑक्सीजन है वो सेम मॉलिक्यूल में है। तो ये जो प्रोसेस होती है इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटॉन ट्रांसफ़र। ए प्रोटॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। दिस स्टेप कैन अकर इंट्रामोलिकुलरली बिकॉज इट वुड इन्वॉल्व ए 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। देन फाइनली रीअरेंजमेंट होगी इस प्रोसेस में, और जो आपका अल्काइल ग्रुप है वो माइग्रेट कर जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है, जैसे आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल है कंपेयर टू हेयर। तो इस केसेस में प्रोडक्ट क्या मिलेगा जब आप परऑक्सी एसिड से ट्रीट करेंगे, तो जिस तरफ ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल है वहाँ पर आपको ये एस्टेरिफाइड प्रोडक्ट मिलेगा, ऑक्सीजन उस तरफ होगा। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें इस दोनों केस के अल्काइल में, तो सबसे ज़्यादा जो जल्दी मूव करता है, शिफ्ट करता है, वो है हाइड्रोजन, उसके बाद है टर्शरी, देन सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। तो दैट्स वाई इस ये सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप इस स्टेप में जल्दी मूव करेगा कंपेयर टू सिंपल मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे जो सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है जल्दी मूव करेगा, इसलिए जो ऑक्सीजन है वो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन की तरफ ज़्यादा आएगी। तो ये है ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन कि किसकी माइग्रेशन की जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपके पास बेंज़ल्डिहाइड है तो इस केस में अगर आप परऑक्सी एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, तो मैं आपको बता चुका हूँ हाइड्रोजन की जो माइग्रेशन एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू फिनाइल और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, इसलिए आपका जो ऑक्सीजन का प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन की तरफ आएगा। तो ये थी बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है जो कि है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।